व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसी अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सेफ एंड साउंड हो। और आज टॉपिक से तो आपको पता चल गया होगा मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ये थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब अभी जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है इंडिया में, बहुत सारे स्कॉलर्स, इंडिया के बाहर के लोग ऐसे कह रहे हैं कि इंडिया लैक्स प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज। मतलब इंडिया में मेडिकल इंस्टीट्यूशन से लेके हॉस्पिटल्स है, जो भी बोलिए, उसमें नॉलेज, यूजेस, डॉक्टर्स, नर्सेस सब बहुत ही बेकार है और बहुत लैक करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया में क्या होता है कि हमारे इंडियन सरकार जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बात करती है। फॉर एग्जाम्पल कहती है कि इंडिया मतलब मेडिकल फैसिलिटीज में बहुत आगे है, हर चीज में हम लोग तरक्की कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर आप ही सोचिए, जब पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कहीं के भी हो, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े लोग, जब इनकी तबीयत खराब होती है तब ये इंडिया से बाहर अपना ट्रीटमेंट या अपना सर्जरी कराने क्यों जाते हैं? ये क्यों मलेशिया, सिंगापुर, यूएस, यूरोप या रशिया, ये सब जगह पे क्यों जाते हैं और हमारे इंडिया में क्यों नहीं कराते हैं? बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस जो एक्सपायर हो गए, जो यूएस में जाके ट्रीटमेंट करा रहे थे। बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज भी है जो जिसको बहुत कैंसर हुआ था, जो एक्सपायर हो गए, उन लोग भी यूएस में जाके ट्रीटमेंट करा रहे थे। अगर हमारे इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ही अच्छी है, इतनी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे क्यों नहीं करते? क्योंकि उन लोग जानते हैं कि यहाँ की ट्रीटमेंट अच्छी नहीं है, बहुत वर्स है, बहुत पीछे है। सरकार लोग खाली बात कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, हम लोग बहुत आगे हैं। तो आप लोग ही सोचिए, एज अ कॉमन मैन मैं बोल रहा हूँ कि इन लोग फिर बाहर क्यों जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए? उन लोग क्यों बाहर के देशों में डॉक्टर्स को ट्रस्ट करते हैं? हमारे इंडियन डॉक्टर्स अच्छे नहीं है? मैं बताता हूँ, इंडिया में हॉस्पिटल में आजकल जो हो रहा है, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, छोटे छोटे नर्सरी होम्स जो हो रहे हैं, वो आजकल एक बिजनेस समझ के चल रहे हैं। उन लोग फर्स्ट जब कोई एक मरीज या पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो वहाँ के हॉस्पिटल एक ही चीज दिमाग में रखती है कि कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे इसमें से, इस पेशेंट में से निकाल सके। अगर ये पेशेंट एक हफ्ते में ठीक हो सकता है, उसको 2 हफ्ता रखते हैं। मेडिसिन इतना स्लो देते हैं कि स्लो 2 हफ्ते तक उसका मेडिसिन चले, जो 1 हफ्ते में ठीक हो सकता है। ये इंडिया का राज है। लोकल डॉक्टर्स जिनका क्लिनिक है, जो पेशेंट 2 दिन में ठीक हो सकता है, उसको 1 हफ्ता ये खींचेंगे। यहाँ का ये है। और मैंने यहाँ तक ये भी देखा है कि यंग एस्पिरेंट्स, जो यंग स्टूडेंट्स है, जो पीएचडी कर रही है, जो डॉक्टर्स बनने हैं, पहले की तरह नहीं है कि भाई हमें डॉक्टर्स बनना है, हमें देश की सेवा करना है, हमें लोगों को सेवा करना है। अभी के लोग ऐसे नहीं है। मैंने कुछ नहीं, ज्यादा करके ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है ट्रेन में, बसेस में, जो उल्टा बात कर रहे हैं। उल्टा बात कैसे कर रहे हैं कि हाँ, हम ये करेंगे तो इसमें हम लोग को पैसा ज्यादा मिलेगा, ये करेंगे तो हम लोग इसमें पैसा ज्यादा कमाएंगे। वो कभी ये नहीं बोल रहे कि हम लोग पेशेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं। पैसा तो मिलेगा ही, नो डाउट, लेकिन हम लोग कैसे पेशेंट को ठीक कर सकते? नहीं, उनके माइंड में एक ही चीज चल रही है कि हम लोग पैसा ज्यादा से ज्यादा कैसे कमा सके। एक बार तो मैंने एक यंग, मतलब शायद वो 20 या 23, 23 या 24 साल की एक लड़की रहेगी, एंड आई थिंक शी वॉज डूइंग पीएचडी। उसको मैंने ट्रेन में फोन पे ऐसा बात करते हुए सुना कि अरे यार, आजकल तो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई पेशेंट ही नहीं आ रहा, ना कोई बीमार पड़ रहा है, ना किसी को सर्दी जुकाम है, ना कोई बड़ा सर्जरी, कुछ नहीं हो रहा। पैसे कैसे कमाएंगे? मतलब आप सोचिए, अभी के जो यंग एस्पिरेंट्स है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो ऐसा बात कर रहे हैं। तो सोचिए कैसे हमारे देश, कैसे लोग, कैसे डॉक्टर्स पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल्स में कोई सर्जरी ये सब करने जाते हैं तो डॉक्टर्स पहला एक फॉर्म साइन करा जाता है कि कुछ भी अगर होता है तो वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। ये तो मान सकते हैं, लेकिन पब्लिक धुलाई भी बराबर कर रही है डॉक्टर्स लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स मैंने देखे बहुत एरोगेंट है। आपको जिसको उनको क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत एरोगेंटली आंसर्स देते हैं। तो उन लोग को तो सबक तो सिखाना ही चाहिए। यू आर अ डॉक्टर, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग कितनी बार भी क्वेश्चन पूछो, आप जवाब देना ही चाहिए, भले वो 1000 बार हम लोग क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हम लोग को मेडिकल फैसिलिटीज का इतना आइडिया नहीं, आप लोग को आइडिया है, तो हम लोग आपको भगवान मानते हैं। पर अभी ये युग चेंज हो रहा है। डॉक्टर जो बोल रहे हैं ना कि पब्लिक हम लोग को आजकल मार रही है, अब डॉक्टर बन रहे हो, डॉक्टर बनो, पर ये भी समझो पब्लिक की मार भी खानी पड़ेगी अगर आप बराबर ट्रीटमेंट या बराबर आप सर्विस नहीं दोगे। मैंने यहाँ तक भी देखा है ऐसे हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, मतलब बड़े बड़े बिल बन रहे हैं, बड़े बड़े,
मतलब जो ट्रीटमेंट फॉर एग्जाम्पल दे रहा, जो ट्रीटमेंट 10,000 में हो सकती है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, वही ट्रीटमेंट 60 to 70,000 चली जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, ये सब कितना कमा रही है इलीगली, इतना ज्यादा चार्ज करके। तो मैं वही कह रहा था, हम लोग पेपर में पढ़ रहे हैं कि ये सेलिब्रिटी को भी कैंसर हो गया, इसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। इंडिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, वो करा रहे हैं अब्रॉड में जाके। तो पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक यही क्वेश्चन पूछ रही है कि भाई हमारी इंडिया तो रोज बोल रही है कि हम लोग मेडिकल फील्ड में हम लोग अभी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, ये सब अब्रॉड ही क्यों जा रहे हैं? कि हमारे इंडिया के इसमें ट्रस्ट नहीं है? पब्लिक भी बहुत कम ट्रस्ट करती है डॉक्टर्स पे। जब कोई सर्जरी होता है तब एक डॉक्टर बोल देता है कि देखो मैंने सर्जरी तो कर दिया लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स भी आजकल जो सीख के आए हैं वो जुगाड़ू टाइप सीख के आए हैं। मतलब कोई एकदम परफेक्ट नहीं है जो पहले होते थे। मैंने बचपन में मेरे फादर के साथ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को देखा है जो सर्जरी करने के बाद एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि अभी कुछ नहीं होगा इनको, आई हैव डन अ गुड सर्जरी, आप इनको ले जा सकते हैं। ऐसे डॉक्टर्स अभी आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं, बहुत कम। आप लोग ने भी ऐसा फेस किया होगा कि आजकल के डॉक्टर्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। मतलब आप सोच सकते हो उन्हें अपने ही उन्होंने जो काम किया उन्हें ट्रस्ट नहीं है कि बराबर किया है कि नहीं किया, बस मैंने कर दिया। वो बोलते नहीं गाड़ी को मैंने रिपेयर कर दिया, आगे जाके खराब होगी कि नहीं मैं नहीं जानता। पहले के डॉक्टर्स में कॉन्फिडेंस होता, मुझे अभी भी याद है मैं 5th स्टैंडर्ड में था, हमारे रिलेटिव में किसी की सर्जरी हुई थी तो डॉक्टर ने कॉन्फिडेंस से कहा था कि डोंट वरी, आई हैव डन अ गुड सर्जरी, ये कुछ नहीं होगा उनको कुछ नहीं हुआ। तो वैसे डॉक्टर्स, इंडियन डॉक्टर्स आजकल बहुत कम दिखते हैं। पहले के क्लिनिक्स भी अच्छे होते थे, डॉक्टर्स 2 दिन में मरीज को ठीक कर देते थे, फीस भी कम होती थी। आज समझ सकता आजकल फीस भी बढ़ गई है, लेकिन डॉक्टर्स का भी गारंटी नहीं है कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। दवाई पे दवाई के चार्जेस भी देखिए, मतलब क्या हो रहा है। दवाई के चार्जेस मतलब 100 रुपए के नीचे कोई दवाई है ही नहीं। ठीक है हम लोग 100 रुपए का ले सकते हैं या 200 रुपए का, लेकिन जो गरीब है वो कैसे अफोर्ड करेगा? बीमारी तो ये देख के नहीं आती कि कोई गरीब है या कोई अमीर है, बीमारी तो किसको भी हो सकता है। अमीर लोग तो लाखों करोड़ों खर्चा कर देंगे अपने इलाज कराने में, लेकिन जो गरीब है वो मर जाएगा। आप सोचिए रास्ते में आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखते होंगे जिनके सर पे यहाँ पे एक बड़ा सा ट्यूमर हो रहा हो, गर्दन के पीछे कैसा बड़ा सा ट्यूमर टाइप हो रहा है, गाल के इधर उधर या किधर भी ट्यूमर हो रहा हो। तो मैं पहले सोचता था कि ये लोग ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा लेते, लेकिन आप सोचिए इतना सा भी ट्रीटमेंट कराने जाएंगे तो लाख रुपए के ऊपर खर्चा आ जाएगा। वो गरीब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो मिडिल क्लास आदमी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो सोचता है भाई इसको लेके ही जीते हैं, इसको लेके ही मर जाते हैं। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम है, बहुत कम। मैंने ऐसे हॉस्पिटल्स देखे हैं जो ट्रस्ट पे चलती है। ट्रस्ट मतलब बहुत कम मतलब 100 में 2 या 3 मैंने देखे हैं कि जिनका बहुत बड़ा सर्जरी है, सर्जरी में समझिए 6 या 7 लाख रुपए खर्चा है, तो वो ट्रस्ट बोलती है कि ये आदमी कुछ पैसा नहीं देगा, इसका सारा हम मेडिकल फैसिलिटीज जो भी चार्जेस है वो हम लोग पे करेंगे। सल्यूट टू दोज हॉस्पिटल्स जो चैरिटी वर्क में ये सब इतना सारे हेल्प कर सकते हैं। आई होप बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हो जो चार्जेस कम करके अगर बहुत अच्छा काम कर सकते तो हमारे इंडिया डेफिनेटली मेडिकल टर्म्स में बहुत आगे आ जाएगी। कोविड-19 का ही देख लीजिए, बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि बिल 8 लाख 9 लाख 10 लाख तक चली जा रही है। आप बताइए बड़े लोग, पैसे वाले लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे छोटे लोग, मिडिल क्लास लोग कहाँ से अफोर्ड करेंगे 8 लाख 9 लाख। कोविड-19 तो किसी को भी हो सकता है, वो थोड़ी ना अमीरी गरीबी ये सब दिखेगा, किसी को भी हो सकता है। तो ये एक रॉन्ग कंजप्शन है कि हम लोग ये सोचते हैं कि अब्रॉड जाने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर्स वहाँ के भी अच्छे। ऐसा नहीं है। आप अब्रॉड में भी जाओगे तो आपको हमारे इंडियन डॉक्टर्स ज्यादा दिखेंगे। कहीं पे भी जाइए, मलेशिया, सिंगापुर, यूएस, रशिया, कहीं पे भी जाइए, वहाँ से 10-10% हमारे इंडियन डॉक्टर्स दिखेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अब्रॉड में हम लोग काम करेंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, हमें एक नो डाउट पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, पर इंडिया में जो हो रहा है वो थोड़ा अलग ही हो रहा है। इंडिया में मैंने जो देखा है वो सिर्फ बिजनेस, पैसा कैसा कमाना है, बस यही। वो कहावत है ना कि आप एक इंडिया हॉस्पिटल में आप एडमिट हो रहे हो, बस समझ जाओ कि आपकी जेब इन लोग खाली कर देंगे ही। कमेंट्स करके बताना आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग क्या सोचते हो कि हमारे यहाँ के मेडिकल टर्म्स कैसी है। मैं ये नहीं करूँ कि हमारी मेडिकल टर्म्स बहुत बेकार है, हमारी मेडिकल टर्म्स बहुत अच्छी है। हम लोग ने पोलियो, स्वाइन फ्लू जैसे हम लोग ने मेडिसिन निकाले हैं, और अभी भी पूरे वर्ल्ड की नजर
इंडिया पे ही है, सब लोग यही कह रहे हैं, 85% कंट्रीज कह रही है कि इंडिया ही कोविड-19 का ट्रीटमेंट निकाल सकती है। अगर निकालेगी तो बहुत अच्छा है, फिर भी कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत।